जैसे हम एंटी इन्फ्लुएंजा मेडिसिन के बारे में स्टडी करेंगे आज। हम एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने एंटी रिट्रोवायरल है, एंटी हर्बिस मेडिकेशन है, इनका हमने स्टडी कर ली है। अब बात करते हैं एंटी इन्फ्लुएंजा मेडिसिन की। तो आप सभी जानते हो कि इन्फ्लुएंजा वायरस है वो वायरल इन्फेक्शन मोस्टली जैसे जुकाम वगैरह है, वायरल फीवर है, ये कोज करता है। तो इस सब के बारे में आप सभी जानते हो। तो इसको ट्रीट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए अपन पेशेंट को एंटी इन्फ्लुएंजा मेडिसिन देते हैं। अब ये कौन कौन सी है, जैसे एमांटाडीन है, रिमांटाडीन है, ओसेल्टामावीर है, जानामावीर है। तो ये कुछ एंटी इन्फ्लुएंजा मेडिकेशंस हैं जो पेशेंट को इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन होने पे अपन देते हैं। अब इंडिकेशन की बात करें कि किन किन कंडीशंस में अपन एंटी इन्फ्लुएंजा जो ड्रग्स है पेशेंट को देते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेशन है ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा टू रिड्यूस डिजीज ड्यूरेशन। तो जो भी जैसे पेशेंट को इन्फ्लुएंजा वायरस का अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसको अपन एंटी इन्फ्लुएंजा जो मेडिसिन है वो देंगे ताकि जो भी इन्फेक्शन का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको अपन कम कर सकें। यूज टू प्रोफाइलेक्सिस इन द पेशेंट में हैव इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन। और जिन पेशेंट में इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, मीन्स वो ससेप्टिबल है, या फिर जैसे इन्फ्लुएंजा जिस टाइम में से फैल रहा है, मीन्स कम्युनिटी एरिया में जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन फैल रहा है, तो पेशेंट्स को पहले भी अपन ये जो एंटी इन्फ्लुएंजा मेडिसिन है वो दे सकते हैं ताकि उनमें इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन ना हो। टू ट्रीट पार्किंसोनिज्म बिकॉज दीज एजेंट्स हेल्प इन एलिवेट द डोपामाइन लेवल। और जो एंटी इन्फ्लुएंजा मेडिसिन है तो ये अपनी बॉडी में डोपामाइन को लेवल को भी इंक्रीज करती है। इस कारण इसको जो पार्किंसन डिजीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए भी काम में ले सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एंटी इन्फ्लुएंजा मेडिसिन है वो वायरस के रेप्लिकेशन को, मीन्स डिवाइडेशन को और इनकी नंबरिंग में इंक्रीज करने को रोक देती हैं, जिसके कारण से वायरस का आगे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा और जो डिजीज़ का ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। ये जो एंटी इन्फ्लुएंजा मेडिसिन है ये जीआईटी ट्रैक्ट से वेल एब्जॉर्ब होती है, लीवर के द्वारा मेटाबोलाइज की जाती है और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीटेड अपनी बॉडी से हो जाती है। अब इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की हम बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग एडवर्स इफ़ेक्ट्स इनके हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, जीआईटी इरिटेशन ये कोज कर सकती है, वीकनेस पेशेंट को हो सकती है, इंसोमनिया मीन्स डिस्टर्बेंस इन स्लीप, मतलब सोने में भी प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, नींद की कमी, ऐसे लक्षण पेशेंट में देखने को मिल सकता है। एंकल इडिमा मीन्स पैर में सूजन, तो जो पेशेंट का एंकल जॉइंट होता है वहाँ पे पेशेंट की सूजन हो सकती है। द मेडिसिन अवेलेबल इनटू टैबलेट और कैप्सूल। ये जो मेडिसिन है वो टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होती है और जैसा कि मैंने बताया कि जीआईटी ट्रैक्ट से ये वेल एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इनको अपन ओरली फॉर्म में, टैबलेट में या फिर कैप्सूल फॉर्म में पेशेंट को देते हैं। आज की इतना ही, थैंक यू।